रात का समय था। लंका की स्वर्ण नगरी अपनी भव्यता और अटूट अहंकार के गहरे नशे में डूबी हुई थी। महल के विशाल बीचों बीच वीर हनुमान शांत खड़े थे, मानो आने वाले तूफान की आहट हो। रावण अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा अट्टहास कर रहा था। उसकी हंसी से दिशाएं कांप उठीं। उसने भयानक गर्जना की, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। आज्ञा मिलते ही राक्षस दौड़ पड़े। उन्होंने ढेर सारा तेल मंगवाया और कप्तों को उसमें डुबोकर हनुमान की पूंछ पर लपेटना शुरू किया। पूरी लंका इस दृश्य को देखकर ठहाके लगा रही थी। हनुमान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। जैसे ही मशालें छुई गईं, उनकी पूंछ में लगी आग एक दिव्य मशाल बन गई। अगले ही पल वे बिजली की गति से हवा में उछले। वे एक विशाल महल की छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। उनके पीछे आग की एक लंबी और विनाशकारी लकीर खिंचती चली गई। वे एक अटारी से दूसरी अटारी पर तेजी से बढ़ते रहे। सोने के भव्य महल अब धू धू कर जलने लगे थे। लपटें इतनी ऊंची उठीं कि वे बादलों को छूने लगीं। लंका की गलियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। जो राक्षस कल तक हंस रहे थे, वे अब अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगे। हनुमान ने अपनी गति और बढ़ा दी। वे लंका के हर कोने तक पहुंचे और अधर्म के प्रतीकों को राख में बदलने लगे। आकाश नारंगी से गहरा लाल हो गया था। हनुमान ने माता सीता के स्थान को पूरी तरह सुरक्षित रखा। वे एक ऊंची छत पर जाकर ठहरे और नीचे जलती लंका को देखा। फिर वे विशाल समुद्र की ओर बढ़े। उनकी पूंछ की आग ठंडे पानी में बुझ गई। लंका का अहंकार अब राख में बदल चुका था। यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी।